Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine now. Our today's topic is on tenses. टेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंसेस करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। नंबर 1 पे टेंसेस का मतलब होता है ज़माना। टेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के टेंसेस होते हैं। ज़माने 3 तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रेजेंट। नंबर 2 पे हमारे पास आता है पास्ट। नंबर 3 पे हमारे पास आता है फ्यूचर। 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल या मौजूदा। पास्ट का मतलब होता है माजी यानी गुजरा हुआ। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल यानी आने वाला। तीन टाइप्स के आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी मौजूदा जो आप काम कर रहे हो, मौजूदा ज़माना। माजी यानी गुजरा हुआ, कल का ज़माना जो गुजर चुका हो। फ्यूचर मुस्तकबिल यानी आने वाला, जो हमारे पास ज़माना आने वाला है उसको कहते हैं फ्यूचर। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट। आगे इन तीनों की 4 टाइप्स होती हैं, 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट। जो हमारे पास प्रेजेंट है उसकी भी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे इसके अंदर हमारे पास आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड हमारे पास आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। थर्ड हमारे पास आती है प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 पे हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 टाइप्स आती हैं हमारे पास। ये 4 टाइप्स आती हैं हमारे पास प्रेजेंट टेंस की। सेम इसी तरह हमारे पास आती हैं पास्ट टेंस की 4। सेम इसी तरह फ्यूचर की। प्रेजेंट की आ गई 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हमारे पास जो पास्ट की आती है नंबर 1 पे आती है पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 पे पास्ट परफेक्ट और नंबर 4 पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप्स हमारे पास आती हैं पास्ट टेंस की, यानी कि ये हो गई टोटल 8। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर टेंस की आती हैं 4 टाइप्स। उसमें भी हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 जो टेंसेस हमारे पास आते हैं ये आते हैं हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इन टेंसेस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है उर्दू फिकरात के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो वगैरह आता है। पहचान यानी ये जो फिकरात होते हैं इनके आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो वगैरह आता है। ता है, ती है किस तरह से आता है? मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, वो खाना खाते हैं। ये हमारे पास आते हैं ता है, ते है। सेम इसी तरह हमारे पास और मिसालें आती हैं। वो स्कूल जाता है, वो खाना खाते हैं, वो खेलते हैं, वो पीते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कराची जाती हूँ वगैरह वगैरह। इनको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है? सबसे पहले इनके फॉर्मूला आता है। 3 तरह के होते हैं जुमले। एक होते हैं जुमले सादा, एक होते हैं मनफी, एक होते हैं सवालिया। सादा, मनफी, सवालिया यानी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस होते हैं वो स्कूल जाता है, वो खाना खाते हैं। नेगेटिव होगा तो ये इस तरह से आएंगे, वो स्कूल नहीं जाता है, वो खाना नहीं खाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इसमें आएगा क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो खाना खाते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं वगैरह। इनको अब हल करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल। सिंपल को हल करने का तरीका हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास आता है एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? वो, ये हमारे पास आता है सब्जेक्ट, यानी कि जो काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो काम किया जा रहा हो, जो काम किया जा रहा हो। और ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जिस चीज पर काम हो रहा हो, यानी वो खाना खा रहे हैं, इसमें वो आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि वो जो काम कर रहा है। खाना आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी खाने को खा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं। जिस पर काम
किया जा रहा हो। खाते हैं यानी वो काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा वर्ड है। अब इनके अंदर एस या ई एस किन के साथ आता है? ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। एस या ई एस का इजाफा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास मिसाल आती है, वो स्कूल जाता है। वो है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी जो काम किया जा रहा है, किया जा रहा है यानी वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जा रहा, गो। ही है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस आ जाएगा। ही गोज, प्रेपोजिशन आएगी टू की, स्कूल। ही हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो हमारे पास गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया, साथ हमने प्रेपोजिशन लगाई, और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे पास आते हैं सादा जुमले। अब जो सादा जुमले हैं, ये किस तरह से इनको हल किया जाता है? कुछ जुमले होते हैं, जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, वो क्रिकेट खेलते हैं। ज्यादा की बात हो रही है, दे आएगा, दे खेलते हैं, प्लेज, दे प्ले, दे एस आई एस नहीं आएगा, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। सेम इसी तरह हमारे पास और जुमले आते हैं, जैसे लड़कियां गाना गाती हैं। इसका हमारे पास आएगा गर्ल्स ज्यादा है, सिंग आ सो। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आता है जुमला, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। इसको हम इस तरह से करेंगे, दे प्ले क्रिकेट, गर्ल सिंग अ सॉन्ग। अगर हमारे पास सिंगुलर नेम आए, जैसे कि हमारे पास आता है मैं लाहौर जाता हूँ, ये हमारे पास आएगा आई गो टू लाहौर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, वो स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे ही नॉट का इजाफा होगा, नहीं का इजाफा होगा, तो एस आई एस खत्म हो जाएगा। जैसे सिंपल में हमारे पास आता है एस आई एस। अगर हम नेगेटिव लगाए तो उसमें हम वर्ब की फॉर्म यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो नेगेटिव है, उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखना होता है
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं डू या डज। डू या डज आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ऐसी आई एस नहीं आएगा। ऐसी आई एस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डज के साथ ई एस लगा हुआ है। डू डज आएगा, नोट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे जुमले हमारे पास आते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, तो इसका हमारे पास बनेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि डू या डज किसके साथ आता है। आई, यहाँ पे लिखिए आई, वी, दे, यू, इनके साथ आता है डू। और प्लूरल के नेम के साथ या प्लूरल नेम के साथ डज किसके साथ आता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हमारे पास आता है डज। अब वो खाना नहीं खाते हैं ज्यादा है, तो इसका सेंटेंस हमारे पास बनेगा दे डू, फिर नोट है, नोट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खाना खा रहे हैं, ईट आएगा। दे डू नॉट ईट फूड। सेम इसी तरह हमारे पास जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आता है, एग्जाम्पल के तौर पर, जूता साज जूते नहीं बनाता है। जूता साज जूते नहीं बनाता है, तो क्या बनेगा इसका। द शू मेकर, जूता साज कहते हैं शू मेकर को। द शू मेकर यानी सिंगुलर है, डज आएगा। डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शूज। द शू मेकर डज नॉट मेक शूज, जूता साज जूते नहीं बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेम इसी तरह से हमारे पास आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया फिक्रे को। अब इसमें हमारे पास आते हैं सवालिया, जैसे कि पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। डू डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मिसाल के तौर पर, क्या वो दूध पीते हैं। इसका हमारे पास किस तरह से बनेगा, ज्यादा है तो डू आ जाएगा। डू दे ड्रिंक
मिल्क। डू हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जो कि स्टार्ट पर आना है। दे आ गया सब्जेक्ट के तौर पर, ड्रिंक आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मिल्क आ गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये आ गया इंट्रोगेटिव। सेम इसी तरह हमारे पास आते हैं कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो कि आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिक्स होकर। मिक्स होकर किस तरह से आते हैं, क्या मिक्स होकर अगर लगाएं तो हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस हमारे पास आता है, क्या वो खाना नहीं खाते हैं, क्या वो खाना नहीं खाते हैं। हमारे पास आ जाएगा टू दे नॉट ईट फूड। डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। सेम इसी फॉर्मूले के साथ इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर, एंड अगर आपको समझ आई हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।